सांसद गोपाल शेट्टी को संसद रत्न पुरस्कार की घोषणा। उत्तर मुंबई निर्वाचन क्षेत्र में खुशी की लहर। सांसद गोपाल शेट्टी ने अपने सामाजिक कार्य की शुरुआत बोरीवली पश्चिम की एक झुग्गी से की। युवक मंडल संस्था के माध्यम से स्थानीय लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए लगातार प्रयास करते करते तत्कालीन भाजपा नेता राम नाईक और हेमेंद्र मेहता के संपर्क में गोपाल शेट्टी आए। 1992 में पहली बार मुंबई नगर निगम चुनाव लड़ा। उसके बाद गोपाल शेट्टी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कड़ी मेहनत, नागरिकों के प्रति विशेष लगन, विशिष्ट कार्य पद्धति और दूरंदेशी विचारधारा के कारण उन्हें मुंबई महानगर पालिका में अनेक महत्वपूर्ण विभाग पर काम करने का मौका मिला और वे डिप्टी मेयर के पद पर भी विद्यमान हुए। उन्होंने भाजपा बोरीवली इकाई अध्यक्ष से लेकर मुंबई सचिव और मुंबई भाजपा अध्यक्ष के पद तक कार्य कर पार्टी संगठन को मजबूत किया। एक श्रेष्ठ नगर सेवक का सम्मान अर्जित कर सांसद गोपाल शेट्टी 3 बार पार्षद चुने गए। उसके बाद उन्हें बोरीवली निर्वाचन क्षेत्र से विधायक के रूप में चुना गया और 2 बार विधायक रहते हुए 2014 तक कई बाग बगीचों का निर्माण कर उद्यान सम्राट नेता के रूप में लोगों के बीच अपनी पहचान बनाई। गोपाल शेट्टी ने पोयसर जिमखाना, कमला विहार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और वीर सावरकर उद्यान, छत्रपति शिवाजी महाराज खेल का मैदान, झांसी रानी उद्यान जैसे कुछ विशाल और उल्लेखनीय उद्यान लोगों को समर्पित किए। गोपाल शेट्टी को महापुरुष जयंती के अवसर पर कई व्याख्यानों का आयोजन करके समाज के हर वर्ग को भाजपा से जोड़ने का श्रेय दिया जाता है। गोपाल शेट्टी ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला आधार भवन बनाया और आज दिवस पर्यंत में गोपाल शेट्टी को उत्तर मुंबई में हजारों महिलाओं को रोजगार देने का श्रेय दिया जाता है। गोपाल शेट्टी ने उत्तर मुंबई को धुआं मुक्त बनाया और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की धुआं मुक्त भारत योजना के द्वारा हर घर में गैस पहुंचाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया। लोकसभा में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत करना और उन पर सारगर्भित भाषण देना गोपाल शेट्टी की विशेषता है। स्लम पुनर्वास, स्कूल में भगवद गीता का अध्ययन, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाना जैसे कई संवेदनशील मुद्दों पर सांसद गोपाल शेट्टी ने लोकसभा के पैनल पर आवाज उठाई है। कांदिवली पश्चिम स्थित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल यानी शताब्दी अस्पताल में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की एक विशाल प्रतिमा गोपाल शेट्टी द्वारा स्थापित की गई और अस्पताल का नाम सार्थक हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का खेल परिसर का नामकरण और कांदिवली पूर्व में श्रद्धेय अटल जी की प्रतिमा स्थापित करना गोपाल शेट्टी के सपने के साकार होने की उल्लेखनीय उपलब्धि है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के आदर्श वाक्य पर उत्तर मुंबई के लोगों की गोपाल शेट्टी लगातार सेवा कर रहे हैं। गोपाल शेट्टी को समय समय पर अनेक संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं और समाज ने पुरस्कार प्रदान किए हैं। शनिवार दिनांक 25 फरवरी को मिलने वाले जिस संसद रत्न पुरस्कार की घोषणा की गई है और इस पुरस्कार समिति की अध्यक्षता संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सह अध्यक्ष के रूप में भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री T.S. कृष्णमूर्ति हैं और साथ ही प्रतिष्ठित सांसदों और नागरिक समाज के सदस्यों के एक पैनल ने सांसद गोपाल शेट्टी का नाम संसद रत्न के लिए नामित किया है। ये पुरस्कार शनिवार 25 मार्च को दिल्ली में एक भव्य समारोह में प्रदान किया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर A.P.J. अब्दुल कलाम ने देश के सभी उत्कृष्ट सांसदों को सम्मानित करने के लिए 2010 में संसद रत्न पुरस्कार की शुरुआत की। समिति में संसदीय कार्य मंत्री, सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के सांसद शामिल हैं। इस संसद रत्न पुरस्कार की घोषणा सांसदों के प्रदर्शन का मूल्यांकन कर की जाती है। सांसद गोपाल शेट्टी को संसद रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किए जाने के बाद भाजपा विधायक, नगर सेवक, पदाधिकारी, प्रतिष्ठित संगठनों के प्रतिनिधि, आदिवासी समाज की माताओं, बहनों और बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया और मुंबई में अपने नेता को कार्यालय पर आज शॉल, गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। सांसद गोपाल शेट्टी ने कहा कि संसद रत्न पुरस्कार की घोषणा से काम करने का उत्साह और जिम्मेदारी बढ़ती है। यह मतदाताओं द्वारा मुझ पर भरोसा करके दिए गए भारी वोट की सफलता है। देखिए, सांसद जी को गोपाल शेट्टी जी आज संसद में इतने सारे सवाल रखते हैं और उन सवालों की मांगों में उन्हें वो सारी मांगें पूरी करके मिल जाती है। जैसे झोपड़पट्टी पुनर्वसन हो गया, भगवत गीता सारे स्कूलों में पढ़ाना हो गया, गरीबों के लिए जो भी ज़रूरतें हैं वो सारी ज़रूरतें अपने स्तर पे वो जाके संसद में आवाज़ उठाते हैं और उनकी आवाज़ सुनी जाती है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होता है। ऐसे संसद में नेतृत्व जो गोपाल भाई का है, उस नेतृत्व को आज भारत सरकार ने सम्मान दिया है और उन्हें संसद रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है। देश की संसद का, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, सभी का उन्हें बहुत बहुत शुभेच्छा के ऐसे मैसेजेस भी आए हैं और पूरा उत्तर मुंबई आज बहुत उल्लासित और प्राउड फील कर रहा है। धन्यवाद।
देखिए 2014 के बाद का जो एरा है, ये देश में अकाउंटेबल गवर्नमेंट आई है। सरकार के जो नुमाइंदे हैं, सरकार में जो जनता के प्रतिनिधि हैं, इनकी अकाउंटेबिलिटी पे मोदी जी ने हमेशा ही फोकस किया है और इसके लिए संसद के माध्यम से एक कमेटी बनाई गई है। कौन से सांसद की कितनी अटेंडेंस है, कौन से सांसद कितने प्रश्न पूछते हैं, इसके आधार पर ये पूरी कमेटी रिजल्ट बनाती है। और हमारे लिए खुशी की बात है, उत्तर मुंबई के सम्मानीय सांसद खासदार गोपाल शेट्टी जी को सांसद रत्न करके ये अवार्ड मिला है। उन्होंने चाहे भगवत गीता जी के ऊपर हो, ऐसे अन्य विषयों पे जो अपनी बातों को रखा लोकसभा में। कोविड में जब उनको खुद को कोविड हुआ, वो समय छोड़ दे, तो जब से वो सांसद बने उनकी अटेंडेंस 100% है। चाहे उनकी फिनेंस कमेटी हो, टेक्सटाइल कमेटी हो, जो कमेटी में उनको मिला है, तो सिर्फ फिजिकल अटेंडेंस नहीं, तो वहाँ पर रहकर लोगों के प्रश्न पूछना और जो गेम चेंजिंग क्वेश्चंस हैं, जो सच में लोगों के हित के हैं, वैसे सवालों को उन्होंने पूछा। और जो उनकी पॉइंट सिस्टम है इस कमेटी की, जिस कमेटी का एस्टैब्लिशमेंट अब्दुल कलाम जी ने किया था, उस कमेटी में पॉइंट सिस्टम में 13 सांसद पूरे देश में से चुने गए। उसमें से हमारे सांसद गोपाल शेट्टी जी चुने गए। मुझे लगता है ये उत्तर मुंबई के लिए सौभाग्य की बात है कि हमें सांसद के रूप में गोपाल शेट्टी जी मिले और प्रधानमंत्री के रूप में सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी मिले। सम्मानित किया गया है। क्या आप मानते हैं कि सांसद जी को किस वजह से मिला होगा? देखिए, हम जब भी कोई समस्या लेके आते हैं, उनका नेचर हम काफ़ी टाइम से जब देख रहे हैं, कोई भी समस्या लेके आते हैं उसके तुरंत वो विषय में काम पे लगते हैं। अभी संसद रत्न जो विषय है, वो विषय का अलग है। जो पार्लियामेंट में उन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया, इतने टाइम से उन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया, काफ़ी मुद्दे उन्होंने उठाए और प्रश्न उठाए, उस वजह से उनको मिला है। उनका जो नेचर है, जो हम भी आते हैं कि हम एज ए होटेलर, हम जब भी हमने समस्या लेके आते हैं, गोपाल जी हमारे समस्या को आगे लेके जाके उसको एक निश्चय तक, एक निर्णय आने तक उसके पीछे लगते हैं। तो ये जो क्वालिटी जो है, ये सब लीडर में हमने बहुत कम लीडर में ये देखा है। और हमारे लिए ये होटल व्यवसायों के लिए एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। ये जो होता है, हम कभी भी हम सोचते हैं कि हमारे कोई साथ में है, और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे हिस्से में से कोई, हमारे नेतृत्व से हमारे नेता, उनको ये रत्न मिला है। थैंक यू। गोपाल शेट्टी जी एक संघर्षशील व्यक्तित्व है। आम जनता के लिए संघर्ष करते लगातार गोपाल शेट्टी जी पहले नगर सेवक, फिर विधायक और फिर सांसद, और सांसद में भी पूरे महाराष्ट्र में 1 नंबर से के वोटों से चुन के आने वाले सांसद। तो जनता ने तो उनको सांसद रत्न अवार्ड 2014 में ही दे दिया था। फिर 2019 में सेकेंड टाइम जनता ने बड़े वोटों से जिता करके फिर एक बार उनको दिया। आप देखेंगे कि चाहे बरसात हो, आप कोरोना की जब महामारी चरम पे थी, जब बड़े बड़े लोग फेसबुक लाइव करके घर में दुबक के बैठे हुए थे, उस वक्त गोपाल शेट्टी रास्ते पर थे और लोगों के लिए संघर्ष कर रहे थे। मैं आपको बता रहा हूँ कि गोपाल भाई की वजह से कम से कम 5,000 लोग की जीवन बचा होगा। उनको राशन घर घर पहुँचाना, कार्यकर्ताओं के लिए तो कोरोना के दरमियान गोपाल शेट्टी जी एक देवदूत से कम नहीं थे। कार्यकर्ता उनको फ़ोन करता था, उस वक्त आपने देखा ना अस्पताल मिलता था, ना डॉक्टर्स अवेलेबल थे, ना कुछ अवेलेबल थे, और गोपाल भाई को फ़ोन करते थे तो तुरंत तो कहीं ना कहीं उनको कनेक्ट करके उसका काम हो जाता था। देखिए, ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए और मुझे मानने वाले लोगों के लिए। इसके पहले भी 2 बार इस प्रकार का पुरस्कार मुझे प्राप्त हुआ, बहुत सारे सांसदों को मिला है, लेकिन वो जो NGOs है, संस्था है, उनके माध्यम से हुआ था। ये अभी जो कर रही हूँ ये NGO ही है, लेकिन इस NGO की स्थापना देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने किया था, और अब तक इस संस्था ने 90 लोगों को इस प्रकार का पुरस्कार दिया। इस कमेटी में आपकी जानकारी के लिए कौन कौन है, तो पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी है, मेघवाल जी जो हमारे दूसरे मंत्री है वो है इसमें, और इसके जो जूरी है वो भिन्न भिन्न पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के नहीं, अन्य पार्टी के सांसदों को उसमें जूरी करके लिया गया है। अब ये इतने लोग मिलकर ये तय नहीं करते हैं। हमारे पार्लियामेंट रिसर्च सर्विस का एक दूसरी व्यवस्था है, वो पूरे साल भर में और पूरे 5 साल में किस सांसदों ने कितनी हाजिरी लगी है, कमेटी मीटिंग कितने अटेंड किए, उसमें मुद्दे कितने उठाए, पार्लियामेंट में प्रश्न कितने डाले, भिन्न भिन्न प्रकार के पूरा एनालिसिस करके रिपोर्ट निकालते हैं। वो प्रिंटेड होता है, सारा लिखा हुआ होता है,
फिर उसके बाद में ये जूरी तय करके देते हैं, इसमें मुझे बड़ी खुशी है। और इस बार पहली बार देश के प्रधानमंत्री और पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर प्रहलाद जोशी इन दोनों ने भी ट्वीट करके सारे सांसदों का अभिनंदन किया। और मुझे आज सवेरे साहब देख रहे हो कितने हज़ारों की संख्या में लोग आकर मिलकर धन्यवाद देकर गए। मैंने ना कहा था कि कोई बुके भी पेन ना लाए, उसके बावजूद भी लोगों का प्रेम इतना है, आते हैं। और मेरा इस स्वभाव बना है कि जितना लोग मुझे चाहते हैं उससे ज़्यादा मैं काम करने का प्रयास करते रहता हूँ, और हो रहा है ये सब उसके माध्यम से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अभिवादन किया है, आपको बधाई दी है। जी हाँ, मैंने वही कहा ना कि देश के प्रधानमंत्री और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी है, इन दोनों ने ट्वीट करके बधाई दी। और उसकी जानकारी मुझे निखिल व्यास ने ही कल दिया। मैं कल नासिक एक शादी में गया था। सांसद जी, दिल्ली रहते हुए भी आपने एक मैसेज डाला था कि मेरे दफ्तर में मैं 24 को रहूंगा, लेकिन कोई बुके किसी तरह का कोई गिफ्ट वगैरह न लेके आए। हाँ, इसके पीछे की क्या नहीं, इसके पीछे की मेरी मंशा यही थी कि मैं 2 दिन ऑफिस में नहीं था, नासिक गया था, तो फिर लोग आएंगे वापस चले जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, इसलिए मैंने कहा कि मैं 24 को ऑफिस में मिलूंगा। और उसके मुताबिक सभी लोग आ जा रहे।